प्रिंटेड और गेटिंग इट पब्लिश्ड। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि किताब जितनी जल्दी उसको प्रिंट करा लें और जितनी जल्दी वो आपके पास हार्ड कॉपी के अंदर होगी उतना ही बेहतर है। तो आई होप यू पीपल आर ऑन टू इट, बिकॉज मैंने आप लोगों की सीआरस को लास्ट टाइम किताब भेज दी थी ताकि वो आप लोग को दे दें ताकि आप लोग प्रिंट कराएं। तो आई होप यू पीपल आर ऑन टू इट। इट इज रियली Yes, ma'am. दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आई होप ये अनदर थिंग कि आप लोगों ने अपने एसबीएच के नोट्स भी निकाले होंगे। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप देखेंगे कि आज के लेक्चर में, एंड आई एम श्योर कि आपने जब आप पिछला लेक्चर ये लेक्चर आपको जब मिला होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी हम जो आज डिस्कस करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़े थे एज सोशल थ्योरीज या सोशल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक हो गया। अच्छा, सो व्हाट डिड वी डिस्कस लास्ट टाइम? कुछ थोड़ा सा विद द इनपुट ऑफ ऑल ऑफ यू। ये नहीं होगा कि कुछ लोग बोले, बिकॉज आई वुड रियली लाइक कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें थोड़ा थोड़ा। just make it a habit and try to overcome this inhibition or the hesitation of speaking when you're sitting in a group, because that's really important. Once you'll be in your, now mashallah you're in your third semester, and once you're going in your fourth semester, so then you'll having your synopsis, and then you'll be having your synopsis defense, and then you'll be having your thesis defense. So there you'll be presenting your synopsis, your thesis in front of so many people. So you have to overcome this inhibition और ये hesitation जो है ये आपको उसको खत्म करना है. So make it a habit कि आप बोलें while you're in the class in front of so many people. It doesn't matter कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ पे there is some confusion or you might not be having the right answer. So it really doesn't matter, because all of us, that means including me, all of us are students and all of us are learning. It hardly matters कि अगर आप कोई चीज़ थोड़ी गलत भी हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The important thing is that you should participate. That is the most important thing. गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता. We are all in learning phase. तो हम जब सीखेंगे तो उसमें गलतियां भी होंगी, but that is not important. Important thing is that you are willing to learn, and learn by sometimes doing mistakes, sometimes by saying right things. So आपने बोलना है और पार्टिसिपेट करना है, so that I know कि आपका चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और अगर कहीं चीज़ें अनक्लियर हैं तो मैं उनको कैसे आपके लिए मजीद क्लियर कर सकती हूँ. ठीक हो गया जी. सो विद दिस हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था. What did we discuss last time? थोड़ा थोड़ा contribution सबकी तरफ से चाहिए. I wouldn't speak for the next 5-10 minutes. I would like you people to speak. लेकिन सबको बारी देंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे और अगले को बारी देंगे ताकि सब लोग बोलें. जी प्लीज, अब आप लोग बोलेंगे. मैम, लास्ट लेक्चर में हमने एक तो बेसिक इंट्रो पढ़ा था क्वालिटेटिव रिसर्च का, कि क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली होती क्या है और हम क्यों करते हैं, और इसके अलावा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का जो बेसिक डिफरेंस था वो आपने बताया था कि दोनों डोमेन्स में क्या डिफरेंस होता है. बेटे ओके, चले, आपने एक ओवरव्यू दिया, ठीक हो गया, थैंक यू बेटे. ओके, अब विद दिस who's going to be next explaining कि हमने क्या पढ़ा था. जी मैम, एक्चुअली जी, वन बाय वन प्लीज. जी बोले मैम. बेसिकली तो हमने लास्ट लेक्चर में जो एक इंट्रो के साथ जो मेन चीज कवर की थी वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के डिफरेंसेस वो आगे है. एक से सॉरी चुका. सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि हमने शुरू इस चीज से किया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या. डिफरेंसेस हम वेरी राइट कि हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए थे, बिल्कुल. लेकिन सबसे पहले हमने एक पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या है. सो इफ यू कैन टेल अस कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, क्या है क्वालिटेटिव. मैम, क्वालिटेटिव रिसर्च ये है कि जब आप किसी के परसेप्शंस या किसी के बिलीव्स या एटीट्यूड्स, इनको जब आप क्वांटिफाई कर रहे होते हैं, या इनको जब आपकी स्टडी इस पे डिपेंड कर रही होती है जो कि जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप लाइक क्वांटिटी में आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती, बल्कि वो बिहेवियर्स होती हैं, एटीट्यूड्स होती हैं, परसेप्शंस होती हैं. तो वो उनको आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है. उनको आप
उनको आप क्वांटिफाई नहीं कर रहे होते, उनको आप नंबर्स में नहीं लिख रहे होते, उनमें आप स्टेटिस्टिक्स नहीं डाल रहे होते। जब आप वैल्यूज को, परसेप्शंस को, एटीट्यूड्स को, उनके नॉलेज को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनकी थिंकिंग को, उनके बिहेवियर्स को, उनके एक्शंस को, उनके इंटरैक्शंस को आप ऑब्जर्व करते हैं और आप नोट डाउन करते हैं और यू राइट देम डाउन एंड यू डिस्क्राइब देम इन टेक्स्ट एंड इन थियरीज, दैट इज व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक हो गया, थैंक यू जी। नेक्स्ट प्लीज, एनीवन एल्स जी, और कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? Ma'am, basically in the past, scientists they were more comfortable with quantitative. वो basically numerical data होता था और frequencies और numbers में होता था, which tells how and often या extent. उसके बाद मैम एक concept आया why, what are the factors. उसके लिए मैम फिर हम लोग ने qualitative research start, जिसमें socio demographic questions आ गए मैम, contextual factors आ गए. To know why, what are the factors behind किसी की कोई response है yes and no. But why? What are the factors? Good, excellent. ठीक हो गया। ये जो कि हम कहते थे कि how many and how much, उसको हमने कहा कि ये जो how many and how much है, जिसको हम measure कर रहे हैं कि yes है या no है या to some extent है या to greater extent है, ये क्यों हो रहा है? Why is it like that? और how is that एक group of people living in a one area, they are behaving in a different manner. Why is that? They are giving a different answer. What are certain underlying factors? What are those things? What are the reasons behind the difference in their responses? जब हमने इसको देखना है कि why and how, तो फिर हम एक स्टेप आगे जाके क्वांटिटेटिव रिसर्च से, इन नंबर से, इन स्टेटिस्टिक्स से, इन फिगर्स से हम डिस्क्रिप्शंस के अंदर जाते हैं, हम टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, हम इन डेप्थ एक्सप्लोरेशंस के अंदर जाते हैं, एंड देयर कम्स द रोल ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसके हम जाकर देखते हैं कि अंडरलाइन कॉजेस या कॉन्टेक्चुअल या बैकग्राउंड फैक्टर, ये जैसे भी आपने कहा कि सोशो डेमोग्राफिक, क्या वो सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक जगह पर रहने वाले एक जैसे ग्रुप में लोग जो है वो एक ही सवाल का आंसर मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। तो वेरी वेल डन, ठीक हो गया। दिस इज क्वालिटेटिव रिसर्च, और इसी के अंदर एक डिफरेंस जो है वो हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का आ गया। तो हमने कहा कि क्वांटिटेटिव जो है वो स्टेटिस्टिक्स हैं और फिगर्स हैं और नंबर्स हैं, यस और नो है, ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वहाँ हम डिस्क्रिप्शंस कर रहे हैं, वहाँ पर हम एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, वहाँ पर हम अंडरलाइन कॉजेस निकाल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर हम जो है उधर हम जो है वो नंबर्स की बात नहीं कर। ओके जी, एनीवन एल्स? और हमने क्या पढ़ा था जी? आपने बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, एक डिफरेंस आपने बता दिया। एनीथिंग एल्स? और हमने क्या पढ़ा था क्वालिटेटिव रिसर्च में? डिफरेंसेस, बट लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। एक हर इंडिविजुअल एक एक डिफरेंस बताता जाए कि क्या क्या डिफरेंस हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। जी आपने एक बताया था कि हम क्वालिटेटिव में कंपेयर नहीं करते, ठीक है, गुड, शाबाश। क्वांटिटेटिव में हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमने मीन्स को कंपेयर किया था, ठीक है। एंड ओके, ठीक हो गया। हमने कहा था कि हम क्वांटिटेटिव के अंदर हम कंपेयर करते हैं और हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कंपेयर नहीं करते। सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि कुछ याद है आपको कि मैंने अगर ये कहा था, एंड आई स्टैंड बाय माय आई वुड से स्टेटमेंट, कि वाकई मैंने ये कहा था कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कंपेयर या कंपैरिजन नहीं करते। तो कैन यू जस्ट टेल मी कि क्यों नहीं करते हम कंपेयर क्यों नहीं करते? What is the reason? Can anyone else tell me? क्यों नहीं करते हम कंपेयर? Persons are alike, ma'am. Yes, good, शाबाश। क्योंकि कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन हमारा पर्पस है ही नहीं। We just want to know the individual differences. क्योंकि हमें अगर जब दो लोगों का रिस्पॉन्स डिफरेंट आ रहा है तो दैट मीन्स दे आर डिफरेंट। तो जब डिफरेंस है तो वहाँ पर कंट्रास्ट आ रहा है, वहाँ कंपैरिजन नहीं आ रहा है।
कंपैरिजन मिलती जुलती चीजों के साथ होता है. नो टू इंडिविजुअल्स आर द सेम. हम जो द ब्यूटी ऑफ द नेचर और किस चीज को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च कि ये जो डिफरेंस इन ओपिनियंस है, ये जो थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग है, या जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो लोगों का परसेप्शन है टुवर्ड्स वन थिंग, तो वो अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो क्यों डिफरेंट है, उसका जो अंडरलाइन कॉज है वो क्या है. तो हम डिफरेंस को उनको आपस में कंपेयर करके आखिर में कोई इस तरह की इंटरप्रिटेशन या कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये इससे सुपीरियर है या ये इससे इंफीरियर है, या हमने किसी चीज को रिजेक्ट या फेल टू रिजेक्ट करना है. ऐसा हमारा पर्पस है ही नहीं. वी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल या इन कम्युनिटी और इन अ सोसाइटी. हम तो डिफरेंसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ कंपैरिजन हमारा मकसद नहीं है. ठीक हो गया? ओके जी. anyone any other difference between quantitative and qualitative? Ma'am, qualitative research is subjective and quantitative is objective. Okay, good, very good. So what does that mean? मैम सब्जेक्टिव जिसको हम मतलब जो नजर नहीं आ सकती. ओके. ऑब्जेक्टिव जो नजर आ सकती है, जो विजिबल हो, जिसको हम मतलब जैसे नंबर्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या एग्जाम्पल लाइक जैसे लाइक एज. थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? एनीवन एल्स? I would like other people to get involved in, क्योंकि मुझे ना कुछ लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी जब मैं कहती हूँ anything else या कुछ मजीद एक्सप्लेन करें तो मुझे 2-3 लोगों की आवाज आ रही है, and I can very well recognize कि वो कौन है, although I can't see the name of the people on the screen, but I can very well tell कि वो कौन है. ठीक है, but I want more people. जी क्या ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मुझे समझाएं, मुझे तो नहीं पता क्या मतलब है इसका, कि एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है, क्या मतलब है इसका? जी एनीवन फ्रॉम द बॉयज प्लीज. मैम जो ऑब्जेक्टिव होता है, just hold on please. Anyone from the boys? मैम सब्जेक्टिव डाटा मेरे ख्याल से जो हमें नजर नहीं आता, जैसे कि एक नर्स है, वो किसी या डॉक्टर है किसी पेशेंट से पूछता है कि उसे कितना दर्द है और किस जगह पे, तो पेशेंट उसे बताएगा, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं है. ओके. और जबकि ऑब्जेक्टिव है उसमें मैम जैसे वो थर्मामीटर से उसका बुखार चेक कर सकता है, बीपी वगैरह चेक कर सकता है, वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे. ओके. आपने उसको जो सेल्फ जो एक्सप्लेनेशन ये कहना चाहिए ना कि as such explanation of the word by literal meaning, वो तो आपने बिल्कुल सही किया, and it's very quite मतलब quite close to the thing what we were discussing, लेकिन थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे. जी बेटे आप बोले. मैम सब्जेक्टिव एलिमेंट्स असेस हो सकते हैं सेल्फ रिपोर्ट्स की मदद से, और जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेजर्स होते हैं जिससे हम असेस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम वेल बीइंग असेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास हाउस होल्ड इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स, ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स होंगे. ओके ठीक है. मैम सब्जेक्टिव असेसमेंट डिपेंड करती है पर्सन के एटीट्यूड बिहेवियर पे. ओके. और ऑब्जेक्टिव जी एनीवन एल्स? आप लोग बहुत यू आर गोइंग ऑफ द ट्रैक. आई टोल्ड यू, मेरा ख्याल है मैंने आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से आपने कहा था कि व्हाट यू कैन सी दैट थिंग्स व्हिच आर क्लियर. क्लास में से 10 लोग कह रहे थे वी वांट टू टेक बेटे. थैंक यू वेरी मच. एग्जैक्टली बेटे, आप इसको जस्ट आहिस्ता आहिस्ता इसी बात को दोबारा एक्सप्लेन करें सो दैट एवरीबॉडी लिसन्स टू यू. हमने बिल्कुल सिंपल बात की थी और एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों की क्लास की एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. बेटे इसको दोबारा एक्सप्लेन करें ताकि सब आपको सुने. जी बोले. मैम आपने बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स मीन द थिंग्स यू कैन सी, द थिंग्स व्हिच आर क्लियर. जैसे क्लास को में हमारी 32 की स्ट्रेंथ है, and who wants to take the class at 2 p.m. and who wants to take the class at some other time. तो मैम क्लास में 19 लोगों ने कहा कि हम 2 p.m. पे करेंगे और बाकियों ने कहा हम इस पीरियड में नहीं करेंगे. So that what you can see, figures, frequencies, numbers.
कि क्या हुआ कि 19 ने कहा हम 2 बजे करेंगे और 10 लोगों ने कहा नहीं हम 2 बजे नहीं करेंगे, हम 3 बजे करेंगे। सो Yes. आपके सामने एक विजिबल ऑब्जेक्टिव डेटा आ गया इन नंबर्स, जो चीज आप देख सकते हैं। इतने लोगों ने हाँ कहा, इतने लोगों ने ना कहा, ये ऑब्जेक्टिव डेटा है। सो इन कंपैरिजन अब बेटे आप सब्जेक्टिव को भी एक्सप्लेन करें। सब्जेक्टिव में एवरीबडी हैड देयर ओन ओपिनियंस कि वो ये क्लास इस टाइम पे ले क्यों सकते हैं, और डिफरेंट फैक्टर्स बिहाइंड देयर रिप्लाइंग टू दिस रिस्पांस, and एग्जैक्टली everybody is not alike, so everybody has got different reasons of responding. एग्जैक्टली। और मैंने ये भी कहा था कि जब आपने ये देखा ऑब्जेक्टिव के अंदर कि 10 लोगों ने कहा कि हाँ 2 बजे और 5-7 लोगों ने या 20 लोगों ने कहा कि हाँ 3 बजे, तो वो जो 10 लोग हैं जिन्होंने कहा हाँ 2 बजे क्लास ले ले, या वो जो 20 लोग थे जिन्होंने कहा कि हाँ 3 बजे ले ले, जब आप उनको भी एक्सप्लोर करेंगे क्वालिटेटिवली तो उनके हाँ कहने में और 20 लोगों के ना कहने की भी जो रीजंस होंगे, जो अंडरलाइंग कॉजेज होंगे, जो रीजंस बिहाइंड सेइंग द सेम आंसर, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो देखें, ये उनका सब्जेक्टिविटी है, उनकी ये उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है बिहाइंड दैट रिस्पॉन्स, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा है और वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है। दिस वाज व्हाट वाज द वी गेव द एग्जांपल। इसके थ्रू एक्सक्यूज मी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्टिव वो है जो आपको नजर आ रहा है, जिसको आप फिगर्स में, नंबर्स में, स्टैटिस्टिक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव वो है जो आपको नजर नहीं आता, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हर बंदे का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरी सब्जेक्टिव फीलिंग है। और मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो उस दिन मैंने आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में 10 बजे के साथ जो है ना, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की 10 बजे का टाइम के साथ उसको भी आपको एक्सप्लेन किया था। But you have to be very very attentive in the class. This was just an introductory lecture. मैं शायद आप लोगों को तो उस दिन नहीं कहा, फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने शायद बात की थी। माशाल्लाह देखिए आप लोग थर्ड सेमेस्टर के अंदर हैं, और हर टीचर का कहते हैं ना, जैसे एक चीज़ होती है कि एक माइंडसेट होता है या एक पढ़ा, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, आपको इसके मार्क्स से अंदाज़ा हो रहा है, और किसी चीज़ से आपको, मैं आपको बहुत स्लो लेके चलूँगी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, ना मैं आपको थकाऊंगी, ना मैं आपको ओवर बर्डन करूँगी, ना मैं एक क्लास के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगी। जब आप कहेंगे कि ये ज़्यादा हो गया तो हम स्लो एंड ग्रेजुअल चलेंगे, लेकिन हम जितना पढ़ेंगे आई वुड एक्सपेक्ट कि वो आप पढ़ कर आएँ। इसलिए क्योंकि बार बार रुकने का, बार बार रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा। आगे जब ये थोड़ा सा ट्रैक पे चढ़ेगा सब्जेक्ट, तो फिर वी वुड बी गोइंग वेरी फास्ट। तो अगर फास्ट जाए, मैं तो फास्ट चलूंगी और सब काफ़ी सारे बच्चे फास्ट चलेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सब मेरे साथ चलें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाएंगी। प्लीज़ डोंट डू दैट। इसको अच्छे तरीके से साथ साथ पढ़ना शुरू करें। सिर्फ मेरा पढ़ाने का फ़ायदा नहीं, एंड डू कीप अ पेन एंड अ कॉपी विद यू। जब हम क्लास के अंदर बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, आप लोग ही इतनी सारी एग्जांपल्स दे रहे होते हैं। उनको भी मैंने यही कहा था उस दिन फर्स्ट सेमेस्टर को, कि जब यहाँ पर क्लास में डिस्कशंस करते हैं तो आप लोगों की इनपुट से इतनी एग्जांपल्स सामने आ रही होती हैं। मेक इट अ हैबिट टू राइट देम डाउन। ये आपको अभी चीज़ें क्लियर करने में, एक्सप्लेन होने में, और जब लेक्चर ख़त्म होता है तो आपको दोबारा पढ़ने में, और अगले दफ़ा जब आप आते हैं तो लेक्चर को समझने में आपके लिए आसानी होती है। एग्ज़ाम में आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन योर पेपर। So this gives you an edge in every level, at every level. प्लीज़ इस चीज़ की आदत बनाएं। जब आप लिखेंगे तो उसका ये भी फ़ायदा होगा कि आप थोड़े से अलर्ट रहेंगे। आई एम श्योर कि ये टाइम वो होता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जॉब से भी आते हैं, और कुछ लोग स्टिल जॉब के ऊपर होते भी हैं, लेकिन बेटे पढ़ना तो है ना। और ये बड़े सब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च उधर से क्वांटिटेटिव, इधर से क्वालिटेटिव, और ये आपको लर्न करनी है, क्योंकि आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इसको अप्लाई करनी है। चाहे आप क्वालिटेटिव करें, चाहे आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करें फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन सीखनी तो है ना। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना इसको, ये देखिए कितनी छोटी सी एक चीज़ थी कि सब्जेक्टिव क्या और ऑब्जेक्टिव क्या, एंड दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ क्वालिटेटिव एंड मतलब ये तो बिल्कुल आई वुड से कि प्रिलिमिनरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल कि जो आपको ज़रूर आने चाहिए, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं। तो ये इनको समझे, रट्टा नहीं लगाना, उसको समझना है कि है क्या चीज़, एंड इट वाज सो सिंपल। I hope you now know कि क्या है what is subjective and what is objective. So make it a habit to write them down.
ज़बानी कभी भी याद नहीं रहेगा. दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग. इसको लिखा करें, उसको ऐड किया करें, कॉपी रखें, अपने नोट्स बनाया करें. ये सिर्फ लेक्चर्स आपके लिए इनफ नहीं होंगे. किताब भी पढ़नी, अपने हाथ से भी कुछ लिखें, मतलब उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करें. बिकॉज मैं आपको पहले से बता रही हूँ, डरा नहीं रही, मैं पहले से बता रही हूँ, पेपर काफ़ी ट्रिकी होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का. आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं. पेपर ये नहीं होता डिस्क्राइब दिस, एक्सप्लेन दिस, एन्यूमरेट दिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट आर दीज. ऐसे सवाल नहीं आते. until unless you are prepared thoroughly, आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है. सो डोंट डू दैट प्लीज़. पढ़ना शुरू करें पहले. उससे अभी तो हमने शुरू किया. आप माशाल्लाह इतनी लंबी, ये तो पूरा साल ही तकरीबन, अल्लाह खैर रखे और आगे भी अल्लाह खैर करे, साल से ऊपर हो गया, ब्रेक ही चल रही है. आप लोग फिजिकली तो बहुत कम आए हैं. आई एम श्योर कि बाकी बहुत कमिटमेंट्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़ना भी तो है ना साथ. तो इस तरह मत करें. और आई वुड लाइक कि आप लोग सारे कंट्रीब्यूट करें. जी, हमने कह दिया क्वालिटेटिव रिसर्च के डिफरेंस पहले बता दिया क्या है, स्टैटिस्टिक्स की बात बता दी हमने, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात बता दी. और जी, और क्या एग्जांपल्स है, जल्दी जल्दी करें सो दैट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर. जी, कुछ हमने बात की थी कि फिनोमिनोलॉजिकल है और वो एक्सपेरिमेंटल है, और वो इसका क्या मतलब है. डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव है, और ये क्वांटिटेटिव जो है एक्सपेरिमेंटल है, और ये साइंटिफिक है क्वांटिटेटिव, और वो जो है वो फिनोमिनोलॉजिकल है और डिस्क्रिप्टिव है. इसका क्या मतलब है, कोई एक लाइन में मुझे एक्सप्लेन करे. एनीबडी हु हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड और पार्टिसिपेटेड येट, एनी न्यू पर्सन. जी, मैम आप क्वेश्चन जरा दोबारा रिफ्रेश कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हूँ. जी, मुझे ये बताएं कि आपको जो डिफरेंसेस वाली स्लाइड थी जिसके अंदर था कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है फिनोमिनोलॉजिकल है या डिस्क्रिप्टिव है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो साइंटिफिक है, या वो जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च साइंटिफिक है. तो इसका क्या मतलब था, व्हाट वाज, इसका क्या मतलब क्या है, कैसे इसका मतलब ये जी जो साइंटिफिक जो इसमें क्वांटिटेटिव और साइंटिफिक इसलिए है कि इट इज बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक कैलकुलेशंस जिसमें की जा सकती है, जिसमें एनालिसिस रन किए जा सकते हैं. फिनोमिनल और जिसमें जिसकी जो क्या उसको कहते हैं, जो इसको कंक्लूजन को ड्रॉ कर सके ऑन द बेसिस ऑफ सम साइंटिफिक कैलकुलेशन. और जो फिनोमिनल होता है मैम, दैट इज समथिंग टू अनवेल द फिनोमिना बिहाइंड समथिंग, कि जी कुछ इसके अंडर द लाइन या डाउन द लाइन कुछ है जो चीज़ें एनालिसिस में नहीं आ सकती, बट वो अगर उसको डीप डाउन जाके देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से खुल के सामने, तो वो किसी फिनोमिना को भी प्रेजेंट कर रही होती है रिसर्च. ओके, ठीक है, थैंक यू. ओके, एनीवन एल्स? जी ठीक है, थैंक यू. जी, एनीवन एल्स, कैन एनीवन एल्स एक्सप्लेन इट मोर कि किस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो फिनोमिनोलॉजिकल है और किस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो जो है आपकी साइंटिफिक है, या वो मैम अस्सलाम वालेकुम. मैम मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन व्हाट आई इंटरप्रेट आउट ऑफ दिस इज के जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें वही सेटअप एन एक्सपेरिमेंट और उसके हम रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करते हैं. गुड. जबकि जो क्वालिटेटिव होती है उसमें ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. गुड गुड, दैट इज अ वेरी क्लियर एंड अ क्रिस्प आंसर. एक्सीलेंट. कि बिल्कुल ठीक है. देखिए, आई वुड से कि जितना सिंपल इसको रखें उतना आसान अच्छा है अपने लिए. कि देखिए, जैसे वही बात हम शुरू से करें कि इधर स्टेटिस्टिक्स हैं, इधर फिगर्स हैं, इधर नंबर्स हैं, इधर आपके पास, मैंने आपको पहले से कहा कि आपको बड़ा प्री
फॉर्म्ड एक टेम्पलेट है आपके पास कि आपका डेटा अगर इस तरह का है, अगर आपका डेटा कंटिन्यूस है तो आपका क्या टेस्ट होगा, अगर आपका डेटा कैटेगोरिकल है या क्वालिटेटिव डेटा, लेट्स नॉट यूज द वर्ड क्वालिटेटिव हियर, वी विल गेट कंफ्यूज्ड, कि अगर आपका कैटेगोरिकल डेटा है तो फिर आपका टेस्ट क्या लगेगा। लेकिन और उसके आगे आप चलेंगे कि आपने मीन्स एंड फ्रीक्वेंसी, मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, या फ्रीक्वेंसीज एंड परसेंटेज निकलेगा, फिर काय स्क्वायर निकलेगा, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा। सो यू हैव अ क्लियर पाथ इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अगर आप कंट्रास्ट करें इसको क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ, तो इट वेरीज फ्रॉम द इशू टू इशू। जो आपने जो भी आप अपना टॉपिक रख रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, वो उस टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। इवन इन दैट टॉपिक अगर एक दो इंडिविजुअल या दो रिसर्चर्स एक ही टॉपिक को डिफरेंट एंगल्स के साथ एक्सप्लोर करते हैं, तो दो रिसर्चर्स एक ही टॉपिक को डिफरेंट स्टडी डिजाइंस के साथ भी उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। सो वो फिनोमेना या वो पब्लिक हेल्थ इशू जिसको भी वो रिसर्च या एक्सप्लोर करने लगे हैं, वो डिपेंड करेगा उस आई वुड से कि उस एंगल, या तो उस फिनोमेना के ऊपर, उस पब्लिक हेल्थ इशू के ऊपर जिसको वो डिस्कस करने लगे, या उस इशू के उस एंगल के ऊपर जो रिसर्चर उसको जिस एंगल से उसको एक्सप्लेन करने लगा। ठीक है, उधर बात वही होगी कि वो ऑब्जेक्टिव है, चीज़ क्लियर है कि ये ऐसे है तो हम इस तरीके से करेंगे, और ये अगर इस तरीके से है तो हम इसको ऐसे करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो क्वालिटेटिव डेटा है, उसके अंदर आपने जो भी फिनोमेना है या जो भी पब्लिक हेल्थ इशू है, उसके अकॉर्डिंगली रिसर्चर जो भी है वो वेरी कर सकता है कि मैं इसको क्योंकि मैं इस टॉपिक को इस एंगल से करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको स्टडी डिज़ाइन से करूँगा। मैं आगे जब इंशाल्लाह हम चलेंगे तो देन आई विल एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको इंशाल्लाह सारी स्टडी डिज़ाइन अगले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा उनकी इंट्रोडक्शन भी दूंगी, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी। और वो ठीक हो गया जी, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरह वो जो है वो क्वांटिटेटिव जो है वो जो आप एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक है, और इधर से ये जो है ये फिनोमेनोलॉजिकल या डिस्क्रिप्टिव है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च। कोई डिफरेंसेस रह गए हैं जी? एनीवन एल्स? There was one thing which was known as the qualitative research जो है वो naturalistic है, और quantitative research contrived है। जी, क्या मतलब है? मैम नेचुरल का तो आपने यही बताया था कि उसी इन्वायरमेंट में जो रह के मतलब हमने डाटा कलेक्ट करना है, मतलब कि उनकी, ताकि उनकी जो है वो कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट ना हो। मतलब हमारे रिस्पोंडेंट्स जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहाँ से वो अफेक्ट हो रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट से में रह के हमने डाटा कलेक्ट करना है। लेकिन डिट्राइव्ड का, लाइक जैसे आपने बताया था कि हम क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल में, लाइक जैसे BBH एंड डिफरेंट शिफा इंटरनेशनल में हम डॉक्टर्स को दे देते हैं, या अपने डिफरेंट रिस्पॉन्स। और अगर हमारे रिस्पोंडेंट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उससे होगा क्या कि अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं और हम उनको नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर उनका डेटा कलेक्ट नहीं करते, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर वो इफ दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो व्हाट, क्या होगा उससे? मैम उनका रिस्पांस उस तरह से नहीं आएगा। एंड व्हाई इज इट सो? मतलब अगर हम, व्हाई वुड इट बी? व्हाई डू यू थिंक इट वुड बी लाइक दैट? क्यों डिफरेंस होगा उनका? why would it be different if they are not in the same in their natural habitat, their natural environment, in their the place where they're supposed to be? अगर वो वहाँ नहीं होते, if they go to somewhere else, some other place, and they share their data, so why are they going to be distracted? कैसे वो क्यों नहीं होंगे? why would they be distracted, and क्यों distracted होंगे? कोई सोचो, शाबाश। चलो ये कहाँ सोना अब इसमें? इकरा मेरा कार्ड गया नीचे, इधर आओ नीचे।
रंजना क्या सोचो, ये कोई उठने का टाइम है? जी जानू, या आप वापस रख दें? सख्त नींद आई हुई है फिर भी खेलना है। जी ये मामा का है। ये भी मामा जान का है। क्या है, हो क्यों नहीं रहा?